हिंदू एक धोखा है। 1995 माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने आदेश में कहा था हिंदू कोई धर्म नहीं, जो सबसे बड़े धर्म के ठेकेदार बनते हैं। आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत जी ने भी कहा है, एक नहीं दो बार कहा, हिंदू धर्म नाम का कोई धर्म नहीं है, बल्कि लोगों के जीवन जीने की कला। अभी कुछ दिन पहले ही अखिलेश यादव ने लखनऊ में पार्टी के प्रदेश मुख्यालय में कन्नौज के प्रबुद्ध समाज और महाब्राह्मण समाज पंचायत के प्रतिनिधियों को संबोधित किया था, जहां पर सपा प्रबुद्ध सभा की राज्य कार्यकारिणी में कुछ पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने बिना नाम लिए स्वामी प्रसाद मौर्य के बयानों पर आपत्ति जताई थी और इस पर रोक लगाने की मांग भी की थी। जब पंचायत में बात उठी तो अखिलेश ने माना भी था कि इस चीज पर हर हाल में अंकुश लगाया जाएगा। इसी के साथ अखिलेश यादव ने साफ साफ नसीहत भी दी थी कि किसी भी तरह से धर्म जाति पर टिप्पणी न, लेकिन उसके अगले ही दिन स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक बार फिर से विवादित बयान दे दिया। उन्होंने हिंदू धर्म को लेकर बड़ा बयान दिया और फिर से हिंदू धर्म पर निशाना साधते हुए कहा कि वैसे भी 1995 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हिंदू कोई धर्म नहीं है, ये जीवन जीने की शैली है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत भी 2 बार कह चुके हैं कि हिंदू नाम का कोई धर्म नहीं है, बल्कि जीवन जीने की एक कला है। पहले सुनिए कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने क्या कुछ कहा था। हिंदू एक धोखा है और वैसे भी 1995 माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने आदेश में कहा था हिंदू कोई धर्म नहीं, ये लोगों के जीवन जीने की एक शैली है। यही नहीं, जो सबसे बड़े धर्म के ठेकेदार बनते हैं। आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत जी ने भी कहा है, एक नहीं दो बार कहा, हिंदू धर्म नाम का कोई धर्म नहीं है, बल्कि लोगों के जीवन जीने की एक कला। देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा, माननीय मोदी ने भी कहा, हिंदू धर्म नहीं है। और अभी 1-2 महीने पहले माननीय गडकरी जी ने भी कहा, एक मीडिया कॉन्क्लेव में कहा। लेकिन इन लोगों के कहने से किसी की भावना आहत नहीं होती है। अगर स्वामी प्रसाद मौर्य कह देते हैं हिंदू धर्म नहीं है, बल्कि एक धोखा है, और जिसे हम हिंदू धर्म कहते हैं वो कुछ लोगों के लिए धंधा है। जब हम कहते हैं कि ये कुछ लोगों के लिए धंधा है, तब पूरे देश में भूचाल लग जाता है। लेकिन वही चीज अगर मोहन भागवत जी कहते हैं, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं, माननीय गडकरी जी कहते हैं, तो किसी की भी भावना आहत नहीं होती। अगर वही चीज स्वामी प्रसाद मौर्य कह देते हैं तो लोगों की भावना इतनी कमजोर होती है कि उनकी भावनाएं आहत। वहीं स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ साथ सपा पर भी बीजेपी बम्पर तरीके से फायर हो गई है। जहां एक तरफ बीजेपी ने स्वामी प्रसाद मौर्य पर निशाना साधा तो अखिलेश यादव को भी दम भर लपेटा। समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर उत्तर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी ने कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य अखिलेश यादव की भाषा बोल रहे हैं। समाजवादी पार्टी का एक इतिहास रहा है, इन्होंने समय समय पर आतंकवादियों का साथ दिया है और जिस तरह घमंडिया गठबंधन के नेता चाहे डीएमके के नेता हो, हिंदी भाषी लोगों सनातनों पर बयान दे रहे हैं, उसका जवाब जनता देगी। समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद जी अखिलेश यादव जी की ही भाषा बोल रहे हैं और इनका इतिहास है समाजवादी पार्टी के लोगों का कि जिस प्रकार से इन्होंने कार सेवकों का नरसंहार किया, समय समय पर इन्होंने हमेशा आतंकवादियों का समर्थन किया है और जिस प्रकार से घमंडिया गठबंधन के लोग चाहे द्रमुक के नेता हों, दक्षिणी भारत में इनका एक मजबूत गठबंधन हिस्सा है, हिंदी भाषी के लोगों के बारे में, सनातन के बारे में जिस प्रकार की टिप्पणी उन्होंने की है, इसका जवाब समाजवादी पार्टी को जनता को देना पड़ेगा। तो फिलहाल स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर एक बार फिर से बवाल शुरू हो गया है। देखना होगा कि अब स्वामी प्रसाद मौर्य पर अखिलेश यादव कोई एक्शन लेते हैं या फिर नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।